इल्यूमिनाटी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हजारों खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्यों? इस कम्युनिटी में ऐसा क्या है जो कि ये आज के टाइम पर भी इतनी सुर्खियों में है? लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है इस कम्युनिटी के बारे में किसी को भी सच्चाई पता ही नहीं है। कोई लोग कहते हैं ये एक सीक्रेट कम्युनिटी है, कोई लोग कहते हैं इनके पास अलग पावर्स है, कोई लोग कहते हैं ऐसी कोई कम्युनिटी ही नहीं है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये कम्युनिटी रियल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कम्युनिटी एग्जिस्ट भी करती है और पूरी दुनिया पर इसका एक बहुत ही तगड़ा कंट्रोल है। लेकिन क्या ये सच है? और ये सच है तो कितने हद तक सच है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इल्यूमिनाटी का जो प्रेजेंट है वो कितना ही ज्यादा इनविजिबल या फिर ब्लर है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से साफ है। जी हाँ, बिल्कुल इसकी अपनी एक हिस्ट्री है जिसको कि आप ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं। वो हिस्ट्री ये कि ये किस तरह से बनी, किसने इसे बनाया और ये पहले क्या काम करती थी। अब क्योंकि इसकी हिस्ट्री बिल्कुल साफ है तो इसी वजह से लोगों ने अपने कई मत देने स्टार्ट किए। कईयों ने कहा ये इस तरह की कम्युनिटी है, कईयों ने कहा ये उस तरह की कम्युनिटी है, लेकिन सच किसी ने भी नहीं बताया। और सच बताएंगे कहां से, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। केवल इसकी हिस्ट्री क्लियर है, वो भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इसमें जितनी जानने लायक चीजें हैं मैं आपको सब आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि इल्यूमिनाटी किस तरह की कम्युनिटी है, किस तरह से ये बनी और किसने इसे बनाया, और इसके बारे में बाकी और बहुत सारी चीजें। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रुथ बिहाइंड इल्यूमिनाटी कम्युनिटी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एक में 1776 को बवेरिया जर्मनी में एडम वेशॉट द्वारा एक कम्युनिटी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है इल्यूमिनाटी। हिस्ट्री में बताया जाता है कि जो एडम वेशॉट थे वो किसी नागरिक कानून नाम के सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने जब बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी तो इनके दिमाग में कुछ सवाल आने लगे, किसको लेकर? धर्म से रिलेटेड। तो इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई। ये कम्युनिटी काम क्या करती थी? ये अपने बातों को लोगों तक पहुँचाती थी। और इनकी बातें क्या थी, इनकी सोच क्या थी? ये लोग अंधविश्वास को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे और धार्मिक प्रभाव को भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। यानी कि इनका मानना ये था कि जो धार्मिक प्रभाव है वो केवल एक अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। तो इसे वो लोगों से दूर करना चाहते थे। बताया जाता है कि इस कम्युनिटी में शुरू में केवल 5 मेंबर्स थे, लेकिन टाइम टू टाइम ये और ज्यादा फेमस होती गई और इसमें और लोग जुड़ते गए। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी के जितने भी सदस्य थे, जितने भी मेंबर्स थे, उन्हें सीक्रेसी का पालन करने को कहा जाता था, या फिर कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी की जानकारी सीक्रेट रखनी पड़ती थी। और यहाँ तक बताया जाता है कि इस कम्युनिटी ने उस टाइम पर बड़े पदों पे पहुंचने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन जब एक टाइम के बाद ये कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आने लगी तो ये विवादों में भी घिरने लगी। तो इसी वजह से बवेरियन सरकार ने 1785 में इस कम्युनिटी को बैन कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बताया जाता है कि ये कम्युनिटी बंद नहीं हुई थी। सीक्रेट तौर पे ये कम्युनिटी उस टाइम भी चल ही रही थी और कोई लोग बताते हैं कि ये आज तक चल रही है। अब एक और सवाल है जो कि लोगों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो है इल्यूमिनाटी का सिंबल। अब आपने एक ट्रायंगल के अंदर एक आंख बनी हुई तो जरूर देखी होगी और बताया जाता है कि ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इल्यूमिनाटी का ऑफिशियल कोई सिंबल नहीं है। केवल जो लोग इल्यूमिनाटी को मानते हैं उनका मानना है कि ये जो सिंबल है ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है, हम इसी को फॉलो करेंगे। इस सिंबल को कहा जाता है ऑल सीइंग आईज। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इल्यूमिनाटी का एक इकलौता सिंबल है। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल है, लेकिन उन्हें उतना ज्यादा माना नहीं जाता है उनके द्वारा जो इल्यूमिनाटी को मानते हैं। आप ऑल सीइंग आईज का सिंबल यूएस डॉलर पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि यूएस इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है, ठीक है? इल्यूमिनाटी को मानने वाले लोगों का ये तक मानना है कि ये जो इल्यूमिनाटी है ये ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करती है जो कि रेवोल्यूशनरी घटनाएं होती हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जो कि रेवोल्यूशन लेके आती हैं वो सारी इल्यूमिनाटी के अंडर होती हैं। यानी कि वो घटनाएं इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में होती हैं। और वो लोग ये भी मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का जो टारगेट है वो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करना। यानी कि इल्यूमिनाटी का ये टारगेट है कि सत्ता में कुछ चुनिंदा लोग ही रहें, ये एक अलग तरह की दुनिया हो जिसको कि कुछ स्पेशल लोग चलाते हो। और इन लोगों का ऐसा टारगेट हो भी क्यों ना, क्योंकि इन लोगों का टारगेट था अपनी टीम में ऐसे मेंबर इकट्ठे करना जो बाकी लोगों से ज्यादा ज्ञानी हो, यानी कि बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को अपनी टीम में लेना। अब थोड़ा सा बात करते हैं उन कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जो कि हमें हर आर्टिकल में दिख जाती हैं इल्यूमिनाटी के। कई लोगों का ये मानना है कि जो इल्यूमिनाटी है वो पूरी दुनिया के पावरफुल लोगों को कंट्रोल करती है। यानी कि ये इतनी पावरफुल कम्युनिटी है कि ये सारी दुनिया के पावरफुल लोगों को अपनी कम्युनिटी में भर रही है। कुछ थ्योरीज का मानना तो ये भी है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो इल्यूमिनाटी के अंडर ही हुआ था। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो इल्यूमिनाटी है वो अपने
टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैनिपुलेशन और डिसीट का भी इस्तेमाल करती है, यानी कि छलावों का। बताया जाता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इल्यूमिनाटी के मेंबर रह चुके हैं और कईयों के बारे में तो ये भी बताया जाता है कि वो आज भी इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। और कई सेलिब्रिटीज तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, जैसे कि बेयोंस, जेजी और कैनी वेस्ट। अब ये सारी कंस्पिरेसीज चल ही रही थी कि 1976 में जॉन टोड नाम का एक आदमी आता है। वो बताता है कि वो पहले इल्यूमिनाटी का मेंबर रह चुका है। वो अपनी तरफ से बहुत सारे खुलासे करता है। वो बताता है कि इल्यूमिनाटी ने म्यूजिक इंडस्ट्री को मैनिपुलेट किया है ताकि उनके जरिए वो सबलिमिनल मैसेजेस से लोगों को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन यार एक बात है, जितनी भी कंस्पिरेसीज थ्योरीज होती हैं उनमें एक फालतू आदमी आता ही आता है और बताता है मैंने ये किया और वो किया। जैसा कि एरिया 51 में हुआ था, एक फालतू आदमी आता है और कहता है मैंने वहां पर काम किया, मैंने ये किया वो किया, और लास्ट में उसकी डिग्री ही नकली निकलती है। तो हो सकता है इस आदमी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। फिर क्या था, जॉन टोड के दावों ने बहुत सारी कंस्पिरेसीज को जन्म दिया और कई लोग आज भी इन कंस्पिरेसीज को मानते हैं। यही रीजन था कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इल्यूमिनाटी का जो प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा ब्लर है, हालांकि जो उसकी हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा क्लियर है। लेकिन इस बंदे ने 1976 में कहा था कि ये लोग म्यूजिक इंडस्ट्री को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2013 में बेयोंस और जेजी पर आरोप लगते हैं कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और उन्होंने अपने गानों में इल्यूमिनाटी के सिंबल्स का यूज किया है। लेकिन ये सारे आर्टिस्ट उसके बाद इन बातों से पूरी तरह मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये केवल कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनका इल्यूमिनाटी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है। इल्यूमिनाटी केवल म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं जुड़ी हुई है, ये पॉलिटिक्स से भी पूरी तरह जुड़ी हुई मानी जाती है और बताया जाता है कि ये पॉप कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। हमें कई गानों में, कई मूवीज में और कई डॉक्यूमेंट्रीज में इसका जिक्र मिलता है और उसमें इस कम्युनिटी को एक बहुत ही ज्यादा डार्क कम्युनिटी दिखाया जाता है। कई बुक्स हैं जिनमें इल्यूमिनाटी का जिक्र मिलता है, कई मूवीज हैं जिनमें इल्यूमिनाटी का जिक्र मिलता है और सब के सब में इससे एक डार्क कम्युनिटी बताया गया है। लेकिन ये कितने हद तक सच है, क्या ये चीजें सच भी है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है? कई थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि केवल कंस्पिरेसी पे विश्वास करना बिल्कुल गलत है। कई थ्योरीज ये भी बताती हैं कि ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कई कम्युनिटीज ये भी बताती हैं कि ऐसी कम्युनिटी 100% एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस कम्युनिटी में कितना सच है और कितना झूठ, किसी को कुछ भी पता नहीं है। इल्यूमिनाटी की थ्योरीज शुरू से ही ऐसी चलती आ रही हैं। किसी आर्टिस्ट पर इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का आरोप लगाया जाता है, वो उस बात से मुकर जाता है। फिर कोई थ्योरी इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाती है, दूसरी थ्योरीज उनसे मुकर जाती हैं और इसी तरह से इसका प्रेजेंट अभी चल रहा है। थ्योरीज आती हैं, कोई मुकरती है, कोई आरोप लगाती है, कोई मुकरती है और ये आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है आपने इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। आपने ये भी जाना होगा कि ये कंस्पिरेसीज हैं या नहीं है। तो अगर आपने ऐसी कंस्पिरेसीज के बारे में थोड़ा बहुत भी जाना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।